गुरुजी प्रणाम। जीवन यात्रा सांयोगिक है या प्रायोगिक? प्रायोजित, अ, हाँ। संयोग द्वारा प्रयोग प्रकट होते हैं या प्रयोग द्वारा संयोग? हम्म। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस जीवन की सारी प्रक्रिया संयोगिक है या प्रायोजित कहें। प्रायोगिक की जगह प्रायोजित शब्द आएगा ना, प्रायोजित। कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। प्रायोजित या संयोगिक है या प्रायोजित है। इसको किसी से बांधा कैसे जा सकता है कि ये संयोग है या कोई प्रायोजित है। जैसे कहा जाता है ना कि प्रायोजित है कि संसार जो है वह कोई चला रहा है, कोई मैनेज कर रहा है। प्रायोजित है, इसका पूरा मैनेजमेंट जो है किया जा रहा है। कहीं कोई है और इस संसार को बना रहा है, चला रहा है। कोई है और दफ्तर खोल के बैठा है और उस वहाँ से जो है सब हिसाब किताब करता है कि क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, कैसे चलाना है। यह हो गया प्रायोजित। तो दूसरा शब्द आता है कि संयोगिक है, संयोग मात्र है। इस संयोग से ऐसा हो गया, इस संयोग से ऐसा हो गया। तो इसको हम समझने की कोशिश करें तो दो तरीक़ों से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा तरीका तो यह होगा कि जैसे हम भाषागत रूप से समझना चाहते हैं तो संयोगिता, संयोग जो है और प्रयोजन जो है, संयोग और प्रयोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान के चलें। एक कॉम्बिनेशन है कि वहाँ कोई है नहीं जो इसको अपना प्रायोजित कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है या मैनेज कर रहा है। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई है नहीं। हाँ 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 हाँ, इसीलिए हमने कहा कि हम इन दोनों के बीच में ले लें। जिस परम सत्ता की हम बात करते हैं कि वह कोई परम सत्ता है, तो वह तो कोई प्रायोजित कर नहीं रही है, लेकिन वह उसके होने का ढंग है। वह उसके होने का ढंग है। तो जो परम सत्ता है उसके होने का ढंग है यह संसार, यह जीवन प्रक्रिया, यह जो कुछ भी है, यह जो भी आंदोलन है, यह जो भी खेल है, जो लीला है, जो रास है, यह उसके होने का ढंग है। उस परम के होने का ढंग है यह। और उसके बाद में एक स्थिति यह भी है कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है। तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यहाँ देखें कि आप एक घर परिवार में हैं, तो घर परिवार को तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, कि आपके बच्चे हैं, पति हैं, या जो कुछ भी है, उसे तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। ऑर्गेनाइज किया भी जा रहा है और है संयोगिक। आप कुछ कितना भी कुछ कर लो, है तो सब संयोगिक ना। संयोग से कोई पति बन गया, संयोग से कोई बच्चे आ गए। कौन सी सोल है आपने डिसाइड नहीं करी। कहाँ रहना है यह भी आपने डिसाइड नहीं किया, वो तो जहाँ संयोग बन गया, चलो अब इधर क्या करें, चलो इधर ही सेटल हो जाते हैं, चलो यहीं घर बना लेते हैं। कहाँ प्लाट मिल रहा है, यह नहीं मिल रहा है, यह मिल रहा है, ले लें क्या, चलो इसको ले लेते हैं। संयोग ही है ना। संयोगों को स्वीकार करते चलते हैं और स्वीकार करके फिर वहाँ डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। चलो प्लाट ले लिया, अब घर बना लेते हैं, अब यहाँ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो कुछ संयोग है, कुछ प्रयोजन है ना। कुछ ऑर्गेनाइज करने के सिस्टम हम डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों का यह मेल मिलाप है, दोनों का मेल मिलाप है, उससे वह चीज़ हो रही है। तो अब वह जो है जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है संसार है। वह इस संसार को बना नहीं रहा है, वह उसके होने का ढंग है, वह हो रहा है, वह संसार हो रहा है। वह सृष्टा सृष्टि बना नहीं रहा है, सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, वह सृष्ट हो रहा है और उसे अलग नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है उसके बीच में। और हो रहा है तो उस होने के में ही उसका जो है इनबिल्ट है द लॉ,
दला बेल्ट है कि इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, इससे ऐसा होगा। उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें वो ऑर्गेनाइज भी हो रहा है कि उसके अन्य ढंग में ऑर्गेनाइज भी और संयोग भी है, तभी ये लीला चल पाती है। सब ऑर्गेनाइज हो गया तो फिर वो मैकेनिज्म हो जाएगा। मैकेनिज्म हो जाएगा तो मैकेनिज्म में तो सुंदरता होती नहीं। मैकेनिज्म में कोई सुंदरता होती है क्या? हम ये कह लें कि कोई गार्डन है, तो गार्डन तो बड़ा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन उससे आप उग जाएंगे, और जंगल है उससे आप कभी नहीं उगेंगे। और वो एक मैकेनिज्म का परिणाम है। हालांकि उसमें जो पौधे उग रहे हैं फुल मैकेनिज्म नहीं है, उसमें भी अपने संयोग है, उसमें जीवन है, उसमें बहुत कुछ जो है अनिश्चित है। लेकिन अब हम ऐसी कोई चीज़, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होगा। तो वेल ऑर्गेनाइज का मतलब है कि वो उसका निर्मूल्य हो गया, वह उसका मूल्य ही नहीं रहा। जो वेल ऑर्गेनाइज है ना, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। वही है जैसे आज आलोक ने बात करी कि ये तो बड़ा मैजिकल है कि कुछ भी आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं और सब ऑर्गेनाइज होता रहता है। कि आप जो है कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, बस हल्का फुल्का कुछ कर दिया कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। ध्यान जब होगा तब होगा। क्या शेड्यूल है? कोई शेड्यूल नहीं है। हमारे यहाँ तो खाने का भी टाइम टेबल नहीं है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। किसी चीज़ का कोई टाइम टेबल नहीं, सोने का टाइम टेबल नहीं, उठने का टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल है ही नहीं। टाइम टेबल है ना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म है ना मन। सब सुसंयोजित होगा तो मन को मौका मिल गया। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? मन करेगा ना, मन से बाहर जाना है ना। ऑर्गेनाइज रह रह कर तो आप आए हैं ना, मशीनी लाइफ जीते हैं ना अपने घरों से, उसी से तो बाहर निकलना है। इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठाना है, इतने बजे खाना खा लेना है, ये क्या रोबोट है क्या? कवायद हो रही है क्या? ये कवायद तो नहीं है ना। यहाँ तो जीवन के रहस्य को उधेड़ा जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, आविष्कृत किया जा रहा है। तो इसमें जो है दोनों के बीच की बात है, संयोग भी है और ऑर्गेनाइज भी हो रहा है। तो परमात्मा भी इसी नियम पे चल रहा है। ये हमारा नियम नहीं है, ये हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये उसी ने ऑर्गेनाइज किया होगा। जो लीला है ना, उस लीलाधर ने ऑर्गेनाइज किया है। हमें नहीं पता होता कौन सा ध्यान होगा, कब हो गया, कौन सा प्रश्न आएगा, हमें नहीं पता उसका उत्तर क्या है, यह भी हमें नहीं पता होता है। हमें कुछ भी नहीं पता होता है, बस हो रहा होता है। और जहाँ जाना जा रहा होता है, जैसे आप लोग जान रहे हैं वैसे हम भी जान रहे हैं। हमारे द्वारा भी जाना जा रहा है कि ऐसा कुछ बोला जा रहा है, हमारे द्वारा भी जाना जा रहा है कि कोई विधि हो रही है। जानते रहते हैं, हमें पता नहीं क्या होता है, पता करना भी नहीं हमें। जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज जो है वो किया भी जा रहा है और हो भी रहा है, उसमें संयोग भी है और कुछ किया भी जा रहा है। तो जो ऑर्गेनाइज भी हो रहा है, बहुत गौर से देखोगे तो वह भी हो रहा है। ऑर्गेनाइज में भी जितनी प्रक्रिया ऑर्गेनाइज वाली है, उसमें कुछ है ना प्लानिंग, कुछ अचानक कुछ हो रहा है कि नहीं इसको ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। जो बिल्कुल निकट का कर रहे हैं, लंबे का तो कुछ है ही नहीं है। अचानक क्या बनाना है, चलो यह बना लो, अरे ऐसा कर लेते हैं, यह बना लो, इस तरीके से बना लो। कोई प्लान नहीं था, लेकिन उस समय फिर वहाँ तो ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, लेकिन वो कोई बड़े प्लान के तहत ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं कल ऐसा करते, नहीं फलाना ऐसा करते, और ऐसा कुछ किया भी तो काम नहीं आता। एंड टाइम पे होता है कि नहीं ऐसा कर लो, और वह चीज़ हो जाती है। और बहुत लंबी प्लानिंग तो है ही नहीं। ऐसी रिट्रीट्स भी आपने सुनी होगी, हमने कहीं सुनी देखी हैं कि यह जो है 1 हफ्ते की होगी। पहले दिन यह बनेगा, दूसरे दिन यह बनेगा, और 7वें दिन यह बनेगा, और इस समय यह होगा, इस समय यह होगा। हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। उसके हो सकता है कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊंचाई वाली बात है वो कहीं मिस हो जाती है। जो स्पिरिचुअल पीक की बात है ना, वो कहीं इसमें मिस हो जाती है। तो अनऑर्गेनाइज है बहुत कुछ। सत्य जो हम लोगों का संडे ऐसे ही होता है, अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ और यही रूटीन अगर हम मंडे को सोचे कि मंडे को भी हम इसी तरीके से अपना चलें, तो वो फिर फेल हो जाता है। हाँ, नहीं वो तो फेल हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ अंशों में वो चीज़ हो सकती है, कुछ अंशों में हो सकती है। गरिमा जी आई थी, है ना, उन्होंने बात करी कि पहले वह बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड थी और हर चीज़ वेल प्लान्ड होता था। बोले जब से हमने आपको सुनना चालू किया, आपसे जुड़े, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं तो फिर तो हमारे व्यापार काम धंधे जो भी जॉब्स हैं ये है वो तो सब चलेंगे नहीं। लेकिन उसमें
जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबल हो सकता था वहाँ वहाँ फ्लेक्सिबल हो गया है कि सुबह एकदम शेड्यूल उठ जाते थे, वैसा नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और बिल्कुल शेड्यूल्ड ऐसे में ऐसा होना वैसा नहीं होता, 19-20 कर लेते हैं, अरे इसके बगैर चला लो, अरे इसको ऐसा कर लो। पहले तो ऐसा यानी ऐसा ही होना चाहिए। जो दुराग्रह था, दुराग्रह ढीले पड़ गए। दुराग्रह यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसा ही रिजल्ट आएगा। हमारे भी ऐसे भी कुछ शेड्यूल फिक्स खाने का उठने का, जब से आपको सुना है तो बिल्कुल चेंज। हाँ, यही अब घर में भी प्रेशर रहता था ना बड़ों का, हाँ। ये अगर टाइम पे खाना नहीं बना तो खाएंगे नहीं। हाँ, यही मधुवाला जी का भी अनुभव है। मेरा भी, हाँ, मैं तो बहुत अपन डिसिप्लिन थी क्योंकि पापा एयरफोर्स में है तो हाँ, टाइम से अब उठना अपर्णा का भी है। तो अब हो ये रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हम ज़ॉम्बीज़ को जो है मनुष्य बना रहे हैं। समझिए ऑटोमेटिकली ये रूटीन फॉलो करना ही होती है। अगर बच्चों को हमें 6 बजे टिफिन बना के देना है तो हमें सवेरे 6 बजे अगर हम नहीं उठेंगे तो ठीक है, उनका टिफिन तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, आप जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, अपनी दिनचर्या से ज़रूरत से ज़्यादा ग्रस्त हैं, तो हर चीज़ को आप उसी से रिलेट कर लेती हैं। हमारी हर बात को आप घुमा फिरा के वहीं पहुंचा देती, क्योंकि ग्रस्त हैं आप बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ, रात को 8 बजे का आपका क्या शेड्यूल होता है? ऑफिस में की क्या समस्या रहती है रात के 8 बजे आपकी, या स्कूल की क्या समस्या रहती है आपके बच्चों के स्कूल की शेड्यूल की? रात को 8 बजे कौन सी समस्या रहती? कुछ नहीं रहती ना। तो रात को 8 बजे तो आप अपने ढंग से जी सकती हैं ना, 9 बजे तो अपने ढंग से रात को जी सकती हैं ना। भाई ऑफिस से आने के बाद तो आपका अपना जीवन है ना, वहाँ भी वेल शेड्यूल्ड होना जरूरी है। कुछ करना जरूरी है कि यह करना है, यह करना है, यह करना है, कुछ करना जरूरी है, लेकिन उसको एकदम सिस्टमेटिक शेड्यूल से होना चाहिए क्या, है ना। पर समझ आलस नहीं आ जाएगा, मतलब आलसी नहीं हो जाएंगे कि कुछ नहीं करना। अष्टावक्र कहते हैं जनक से, तू आलस शिरोमणि हो जा। क्या कहते हैं जनक से? तू आलस शिरोमणि हो जा, और ये महत्तम देशना है। अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है यह महत्तम देशना है। पर उनका आलस का मतलब ये था कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो नो थॉट नो फीलिंग। तो वही तो हम कह रहे हैं। हम क्या रहे हैं? अनशेड्यूल्ड होगा, लेकिन अनशेड्यूल्ड होने का अर्थ यह थोड़ी ना कि आलस हो जाएगा। इन पर जैसे हम ना करें, शेड्यूल ना रहे, तो फिर भी दिमाग में चल रहा होता है ना, अब ये करना है, प्लानिंग काइंड ऑफ चल रही होती है। हाँ, प्लानिंग वगैरह चल तो रहा होता है, तो वही तो हम कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है। थोड़ा बहुत प्लानिंग तो ठीक है, जहाँ व्यवहारिक स्तर पर जितनी ज़रूरत है उतनी तो ठीक है, लेकिन आपने ये देखा है कि किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर लेते हो तो प्लानिंग करने के बाद उसको रीप्लान करते हो और उसके बारे में उसको बार बार रिवाइव करते रहते हो कि ऐसा है ना, कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसको 100 बार आप ट्रेस करते हो कि नहीं करते हो? उसको 100 बार ट्रेस करने की जरूरत क्या है? करना वो एक बार है, और जब वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तब आप देखना कि आपने 100 बार जिसको ट्रेस किया था वो किया था, करते वक्त वैसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है। तो उस प्लानिंग का महत्व क्या है कि 100 बार एक्सरसाइज करी और करते वक्त जो हैपनिंग हुई, इस हैपनिंग के तहत हुआ और उससे रिलेट ही नहीं कर रही ये बात। उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो गया, कुछ चेंज हो गया। तो यही तो हम समझा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हो, किस चीज में। और वह चीज ऐसा होने के बाद में भी इंटेलिजेंस नहीं जागी, वो होश नहीं जागा कि भाई ये प्लानिंग मेरी एक बार फेल हो गई, 2 बार फेल हो गई, 10 बार फेल हो गई, तो ये फेल ही होती, 100 बार फेल हो गई, 1000 बार फेल हो गई, अब 1000 एक बार भी उसकी को रिपीट करने की जरूरत क्या है जब 1000 बार वो फेल हो गई तो, है ना। और दूसरी बात, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे टिफिन नहीं देना है। ये हमने कहा है कभी किसी को क्या कि बच्चा जा रहा है तो 6 बजे टिफिन नहीं देना? भाई क्या करें, हम आलस शिरोमणि है, जा बेटा तू उपवास कर, है, टिफिन नहीं मिलेगा। और जाकर के अपने स्कूल में या ऑफिस में, दफ्तर में अफसर को जाके बोले हम आलस शिरोमणि है जी, हम दफ्तर के टाइम पे नहीं आ सकते, है ना। ये तो हमने कहा ही नहीं। वह चीज़ तो होगी, हो ही जाएगी, क्योंकि व्यवहारिक सत्य, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, वो तो आपको करवा के ही छोड़ेंगी, है ना। आप कितना भी बोल लो, कितना भी कर लो, ऑफिस में इतने बजे वहां जाके प्रेजेंस लगानी है, वो मोबाइल ऐप पे जाकर के या
हाँ थंब इम्प्रेशन देना है तो उस समय आप जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको छोड़ेगी नहीं, बराबर पहुंचा के वहाँ खड़ा कर देगी। शो कॉज नोटिस मिलता है। हाँ तो आप थंब इम्प्रेशन देने के बाद में अचानक एक निश्वास छोड़ते हैं। क्या करते हैं? रिलैक्स। जैसे थंब इम्प्रेशन हुआ रिलैक्स हो जाते हैं, हो जाता है ना, एक बड़ा बर्डन हट गया। वहाँ तक वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको खींच के ले आई, वहाँ तक जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है खींच कर कहाँ ले आई? वहाँ तक ले आई, क्योंकि वहाँ जो है अनिवार्य है, वहाँ जो है अनिवार्य है। स्वामी जी आप बोल रहे थे ना, पहले मैं सच में एकदम टीटी थी, मुझे मेरे देवर टीटी बुलाते थे, टाइम टेबल ऐसा, टाइम और टेबल। अपने आप चेंज होता गया और फिर और अपने आप चेंज होता गया और फिर मुझे लगता था मैं आलस में आ गई, पर अभी आपके कन्वर्सेशन से पता चला वो आलस नहीं है, उसमें से निकल रही थी मैं मैट्रिक्स से। तो बस यही है कि मैट्रिक्स से निकल जाना है, क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं वह आपको रोबोटिक बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, वह आपको जो है रोबोटिक बनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और आपको रोबोटिक नहीं होना है, आपको रोबोटिक नहीं होना है। और यही लर्निंग है कि आप मशीन बनने के लिए नहीं हैं। और सभ्यता और समाज क्या चाहता है कि सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाए। अब जो है हम ऐसे एक देश की कल्पना करते हैं, हम ऐसे एक देश की कल्पना करते हैं कि जहाँ सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वहाँ बराबर नियम कायदे हैं, हर कोई नियम कायदे को पालन करता है, वहाँ पर बराबर एकदम सही सड़कें हैं, एकदम सही बिल्डिंग्स हैं, सही कॉलोनीज़ हैं, सही कुछ भी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, हर आदमी शेड्यूल्ड है, बिल्कुल समय पे काम करता है, कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता, किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, कोई कानूनी समस्या नहीं होती वहाँ पर, कभी कोई केस ही नहीं होता, कोई अदालत में मामला ही नहीं बनता, सारे दफ्तर ठीक से काम करते हैं, बिल्कुल सब कुछ सिस्टमेटिक है ना। जापान कुछ कुछ ऐसा देश है ना, कुछ कुछ ऐसा ही देश है ना। वहाँ लोग हंसता हुआ आदमी देखा आपने? वहाँ आपने हंसता हुआ देखा कोई आदमी? वहाँ आपने हंसता हुआ आदमी देखा? भावनाएं देखी, इमोशंस देखे आपने वहाँ पर? सिंगापुर में नोट किया मैंने, इमोशंस नहीं है ना, बिल्कुल इमोशन नहीं है ना वहाँ इमोशंस नहीं है, मनुष्य नहीं है वहाँ पर। यही ऐसा ही कुछ हुआ ना, कब मनुष्य है ना, ज़ॉम्बीज़ है ना वहाँ पे, ज़ॉम्बीज़ है ना। सब कुछ सिस्टमेटिक क्यों होना चाहिए? आप ज़ॉम्बीज़ होना चाहते हैं? हम तो कहते हैं पक्की सड़कें, क्या ज़रूरत है, वो मेन रोड वगैरह ठीक है, छोटी गांव में छोटी सड़कों की क्या ज़रूरत है, चलने दो ना उसके बगैर, ये फलाना ऐसा, अरे चलने दो थोड़ा 19-20, क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा परफेक्टनेस, क्या ज़रूरत है, लाइफ स्टाइल में इतने ज़्यादा परफेक्टनेस की क्या ज़रूरत है, चलने दो ना 19-20। थोड़ा आदमी बनो, थोड़ा आदमी बनो। मशीन 100% मशीन, एकदम सब सही होना चाहिए, दुनिया में बड़ी अफरा तफरी चली, एकदम सब सही होना चाहिए। एकदम सही का मतलब होता है मशीन। और क्या वहाँ पर सब कुछ मैकेनाइज हो गया तो क्या वहाँ अपराध 0 हो गए? अपराध तो फिर भी वहाँ हो रहे हैं। अब साइबर, हाँ स्मार्ट, हाँ अब वहाँ पर जो है अपराध, जैसे साइबर क्राइम्स होने लगे ना, स्मार्ट क्राइम्स हो रहे हैं, स्मार्ट क्राइम्स हो रहे हैं, अलग तरीके से हो रहे हैं। और वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी हो गए। तो वही समझना पड़ेगा कि हम किसी परफेक्टनेस के जो क्यों उसमें जा रहे हैं, परफेक्शन है ना, परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट एक बहुत बड़ा रोग है। क्या परफेक्शनिस्ट क्यों होना चाहिए? परफेक्शनिस्ट एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं ना कि घर एकदम सजा धजा के रखते हैं 100%। अरे 100% क्यों, 90% भी चलता है ना।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम 100% होना। कुछ लोग रहते हैं वो क्लीनिंग करते करते, क्लीनिंग वो जो है ना, क्लीनिंग जरूरी है अंदर की, वो घर की क्लीनिंग करते 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 अपनी ज़िंदगी को है ना स्वाहा कर देते हैं। वो लोग इतने वो होते हैं गुरुजी, कई लोग बहुत अच्छे उनके घर में हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, मैं नहीं करती इतना ज़्यादा जितना ज़रूरत है, अंदर जा ही नहीं सके, वो लोग अलाउ भी नहीं करते कि हमारा घर खराब हो जाए, खराब हो जाएगा, अंदर मत आना, ये मत करना। हाँ मन से भी नहीं करता नहीं, लेकिन हम आपके पक्ष में भी नहीं है, है ना, और न उनके पक्ष में, हम मध्य मार्ग के पक्ष में कि स्वच्छता भी जरूरी है, और 19-20 का भी थोड़ा हो गया तो वह भी चल जाता है, और एकदम से ज़्यादा अनक्लीन रहना वह भी सही नहीं है। तो बीच का मार्ग होना चाहिए, और उसमें जो है क्लीनिंग में भी ज़िंदगी का बड़ा समय नहीं गंवाना चाहिए, बड़ा समय नहीं गंवाना चाहिए। कोई ऐसा बैलेंस होना चाहिए, मध्य मार्ग ही मुक्तिदायक है। तो प्रश्न जैसा था ना कि भाई जो संयोगिक है और प्रायोजित है, तो उसमें भी मध्य मार्ग है, क्योंकि मध्य मार्ग में ब्यूटी है, सुंदरता है। तो एकदम जो वेल ऑर्गेनाइज होगा तो वहाँ फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं रही। परमात्मा जैसी कोई चीज़ या वैसा कुछ है ना, वह रहस्य खत्म हो जाएगा ना। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज रहेगा तो वहाँ तो कोई रहस्य बचा ही नहीं। तो परमात्मा जैसी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती, फिर सब वेल ऑर्गेनाइज है तो परमात्मा की क्या जरूरत है। वहाँ तो कोई होगा, कोई एंटिटी होगी, उसका वेल ऑर्गेनाइज दफ्तर होगा, उसमें वेल एम्प्लॉइज होंगे, मैकेनिज्म होगा, और वो जो सब चला रहा होगा। तो परमात्मा की तो कोई खुशबू आएगी नहीं, कोई सुगंध उठेगी नहीं परमात्मा जैसी ना। यदि सब वेल ऑर्गेनाइज है तो परमात्मा जैसी कोई खुशबू उठेगी नहीं। और यदि सब कुछ कियोस है, सब कुछ अराजकता है, सब कुछ संयोगिक है, तो वहां भी बात बनेगी नहीं, वहां भी बात नहीं बन पाएगी ना। तो यहाँ पे मध्य मार्ग है, बैलेंस है दोनों का, और ये बैलेंस ही तो सीखना है। अलाइनमेंट क्या है, हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। क्या है राइट अलाइनमेंट? राइट बैलेंसिंग, राइट बैलेंसिंग राइट अलाइनमेंट है।